हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं, केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं 2024 की। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो अभी हाल फिलहाल में अपलोड की थी वो थी भारत के महत्वपूर्ण, ठीक है, भारत के सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, वो कवर किए थे। ठीक है, बाकी जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास, उसको हमने अच्छे से कवर किया है। पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की गई हैं। सबसे पहला प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2024 को की गई थी। किस दिन की गई थी? जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन 22 जनवरी 2024 को। तुरंत राम मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना की घोषणा की, जिसका अन्य नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आता है। लाभार्थी कितने हैं? 1 करोड़ परिवार। ठीक है, अब इस योजना के बारे में देखें, एक्चुअल में योजना है क्या, और ये योजना इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो इस योजना के तहत मुफ्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ठीक है, दी जाएगी 1 करोड़ परिवार तक। केंद्र सरकार इस योजना में कुल खर्च कितना करेगी? 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ देखिए मिलेगा, और इस योजना के तहत घर के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, जिसके पास खुद का घर होगा वह इस योजना का लाभ उठा सकता है, यानी सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप छत पे सोलर पैनल लगवाते हैं। योजना में आवेदन के लिए 18 से कम आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर योजना का लाभ उठाना है तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कुछ और मानक देखिए, वो भारतीय होना चाहिए, 2 लाख से कम आय होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की किसी भी योजना का लाभ ना उठा रहा हो। अगर इस प्रकार की अन्य कोई योजना का लाभ उठा रहा है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिति योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजनाथ सिंह, ठीक है, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति योजना एक्चुअल में ये योजना है क्या, ये देखिए। इस योजना के तहत स्टार्टअप किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में, यानी इस योजना के तहत ये बढ़ावा किया जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है डिफेंस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, इस योजना के तहत प्रयोगशील क्षेत्र में अनुसंधान यानी इनोवेशन, नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति, एबीसी व्यक्ति अगर चाहता है कि डिफेंस सेक्टर में एक स्टार्टअप करे, तो वो अदिति योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की अनुदान राशि यानी सहायता राशि प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। मेन लक्ष्य इस योजना का क्या है कि हम डिफेंस सेक्टर में अन्य देशों पे डिपेंड ना रहें। बाकी को डिफेंस सेक्टर का जो खर्चा होता है ना डिफेंस सेक्टर में, वो काफ़ी बड़ा होता है। हम विदेशों से चीज़ों को आयात करवाएंगे, बंदूक हो गए, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर से चीज़ें आयात करते हैं। ठीक है, अमेरिका से, रशिया से, अन्य देशों से, तो हम उस पर डिपेंड को कम करें, अपने देश में इन सब चीज़ों को तैयार करें, नया इनोवेशन, नया सब चीज़ें। ठीक है, सरकार करती है अपनी जगह पे, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर भी हो अगर कोई करना चाहे। ठीक है, लागत 750 करोड़ रुपए की लागत है अदिति योजना की। योजना का लाभ अभी फ़िलहाल में 2 वर्षों के लिए है। इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए ये योजना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कदम आगे रहना इस योजना का लक्ष्य है। आगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, मेन मतलब यही है इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था सीएए, तो मेन यही है जिसके कारण देश में लागू हुआ, जिसे बोला जाता है नागरिक संशोधन अधिनियम।
तो 11 मार्च 2024 को ये लागू हो गया। इलेक्शन से पहले इनका लक्ष्य था कि लागू कर दें और इन्होंने किया भी। लोकसभा में जब ये पेश हुआ था, ये हुआ था 2019 में, 9 दिसंबर 2019 में। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। लोकसभा में पास भी हो गया था 10 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति का अनुमोदन 12 दिसंबर 2019 को। अधिनियम 12 दिसंबर 2019। ठीक है, उसके बाद कोविड आ गया, बहुत सी चीज़ें हुई, तो ये कुछ टाइम के लिए डिले हो गया था, फिर बाद में अब ये जाके लागू हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा इस पे मोहर दी गई थी, उनका सिग्नेचर था, तो अब ये लागू हो चुका है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब एक्चुअल में है क्या, ये देखिए। इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है, कि वह भारत में शरण ले सकते हैं। एक्सेप्शन मिसलू, ठीक है, एक्सेप्शन है। मुस्लिम जो है वो एक्सेप्शन है, वो नहीं इसमें शामिल होंगे, ठीक है, उनके लिए नहीं। एक धर्म शामिल नहीं किया गया है, वह है मुस्लिम। बाकी इसमें है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। रीज़न इसका ये बताया जा रहा है मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि जो देश हैं वो ध्यान से देखिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो मेजॉरिटी लेवल पे है, ठीक है। लेकिन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये हैं अल्पसंख्यक आते हैं अन्य देशों में, इन सब देशों में। तो जो अल्पसंख्यक के लिए है उनके लिए ये कानून है। इस कारण जो मुस्लिम है उसको इससे बाहर रखा गया, ठीक है। मेन रीज़न जो इसका ये बताया जाता है सीएए का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाएगा, जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये है, ठीक है, ये पूछे जाने वाला है। लोकसभा में पेश, किसके द्वारा, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति का अनुमोदन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लागू कब हुआ? तो 11 मार्च 2024 को। मुस्लिम शामिल नहीं है इसमें। दिल्ली ग्रामोदय अभियान, तो ये भी अमित शाह के द्वारा ही है। इस योजना के तहत दिल्ली के 41 गाँव में पीएनजी सुविधाओं और 178 गाँव का विकास परियोजना का उद्घाटन है। इस योजना के तहत दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत लागत 20 करोड़ रुपए है इसमें, ठीक है। 41 गांव में पाइप नेचुरल गैस 100 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क, तो इसका है, ठीक है, मेन लक्ष्य। अभी इसका मतलब कहते हैं ट्रायल बेस पे है, तो दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, पीएनजी योजना, पाइप नेचुरल गैस की। और देखते हैं जो हाल फिलहाल में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी कुछ ऐप या हो गई या कुछ पहल लॉन्च की गई है, वो देखते हैं। जैसे कि सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें एक्चुअल में है क्या, 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति जो है वो घर से ही मतदान कर सकते हैं, तो वो है सक्षम ऐप। इस योजना के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए ईवी विजिल, एक ये भी लॉन्च किया गया है। दो देखिए, एक हो गया सक्षम ऐप, ये अलग है, ई विजिल अलग है। सक्षम ऐप है बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए कि वो घर पे बैठे वोट दे सकते हैं, और है ई विजिल है चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन गए और ये किए क्वेश्चन, तो ऐसे आप देखते जाइए 2024 के इम्पोर्टेंट योजनाएं जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आगे पीएम किसान भाई योजना, तो ये देखिए पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत 18 नवंबर 2023 को की गई। पीएम किसान भाई का पूरा नाम पीएम किसान भंडारण प्रोत्साहन योजना है, पूरा नाम। किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक स्टोर कर सकता है। एक्चुअल में इस योजना में यह है क्या कि जैसे कि कोई भी फसल है, किसान का क्या होता है कि सीज़न बाय सीज़न वो क्या करता है, उनको कुछ मजबूरियां या ऐसा होती हैं, स्टोर करने का कोई साधन नहीं होता, तो वो आड़ती होते हैं या बड़े बड़े जो सब होते हैं मंडी में, तो वो क्या करते हैं कि किसानों से कम दाम में चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, ये कहकर कि अभी इसका सीज़न नहीं है या अन्य कुछ रीज़न के द्वारा। तो ऐसा ये होगा कि जब इस योजना के तहत जो किसान है अपनी चीज़ों को खुद स्टोर कर सकेंगे, तो उसके बाद ये होगा कि जब पता लगे कि हाँ इसका मार्केट में सीज़न है या इसके प्राइजेस ज़्यादा हैं, तो वो उस समय उस चीज़ को बेच सकते हैं, ठीक है। उससे पहले वो इसकी जमाखोरी करके रख सकते हैं। तो फसल की कीमतों की मोनोपोली को रोकना, तो मेन इसका यही है, ठीक है।
ऐसे में किसानों को लागत के मुकाबले अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कुल लागत 170 करोड़ रुपए है इसके, ठीक है। 3 वर्षों के लिए केवल 7 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अभी पूरे भारत में नहीं लॉन्च किया गया है। 7 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो ये 7 राज्य हैं। पीएम किसान भाई योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। पीएम जनमन योजना, तो ये योजना क्या है देखिए। पीएम जनमन योजना शुरुआत इसकी हुई 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर। है क्या पूरा नाम देखिए? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पूरा नाम है। पीएम जनमन विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना, यानी जो जनजातीय वर्ग हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है। कुल लागत 24,104 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार के द्वारा जो दिए जाएंगे 15,336 करोड़ रुपए, राज्य सरकार के द्वारा 8,768 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। पीएम जनमन योजना, पीएम सूरज पोर्टल, ये अलग क्वेश्चन है। ये देखिए फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान। ये देखिए, अब देखिए कैसे है इसकी फुल फॉर्म। पीएम से प्रधानमंत्री, एस से सामाजिक, यू से उत्थान, आर से रोजगार, ए से आधारित, जे से जन कल्याण। तो ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। पीएम सूरज पोर्टल, इस पोर्टल के द्वारा ऋण सहायता प्रदान करना है और 1 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है, खुद का स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर। तो ये चीज़ है इस योजना के तहत। आगे पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरुआत 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त के दिन बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो इसमें था पीएम विश्वकर्मा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, ठीक है। योजना का उद्देश्य बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। आवंटित राशि कितनी है इस योजना के तहत? 13,000 करोड़ रुपए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए योजना उपलब्ध रहेगी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को व्यावसायिक परीक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस योजना के तहत, ताकि वो अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। लाभार्थियों को 3,15,000 रुपये का लाभ पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। 3,15,000 रुपये का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। उसका हुनर दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट व आईडी भी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। अब आगे नारी शक्ति वंदन योजना। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। तो ये देखिए एक्चुअल में है क्या, राष्ट्रपति की मंजूरी क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि ये भारत के 106वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, देखिए कौन कौन सी जगह, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ठीक है। तो 106वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, टिक मार कर लीजिए इसे। नारी शक्ति वंदन योजना, ठीक है। अब आगे इसी 33 में से 1/3 सीट अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है। अब ये देखिए समझिए है क्या, मान लीजिए 33% आरक्षण है, तो 9 महिलाएं हैं, उसका 1/3 कर लीजिए, ठीक है। तो 3 महिलाएं होंगी जिसमें आरक्षण होगा, तो उस 3 का 1/3 करेंगे तो आएगी 1 महिलाएं। तो उसमें 1 महिलाएं जो होगी वो होगी जनजातीय क्षेत्र से, पहले 33%, फिर उसका 1/3 जो होगा वो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं का आरक्षण होगा। यानी टोटल महिलाओं का भी देखा गया है, अनुसूचित जाति और जनजातीय महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है इसमें। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत जीआईएस ऐप लॉन्च। तो ये देखिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का जो फुल फॉर्म है, जिसमें ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है क्या इसका उद्देश्य कि जो ग्राम है या जो गांव है उसको हम मानचित्र पर कैसे ला सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जिससे हम मतलब प्राप्त कर सकें।
तो उसके लिए ग्राम पंचायतों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। आगे केंद्र सरकार के अभियान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के जो अभियान है वो देखिए, जैसे कि ऑपरेशन अजय, तो जो भारतीय केंद्र सरकार है भारत की, ठीक है, तो वो विभिन्न मौक़ों पर मुश्किल टाइम पे, जैसे कि भारत जो देश है वो अन्य देशों पे कोई मुश्किल आई है तो उसके लिए उसने बहुत से अभियान चलाए हैं, या भारत में वो बहुत से अभियान चलाए हैं, या विदेशों में भारतीय फंसे हैं तो उसके लिए बहुत से अभियान चलाए हैं, तो उसके लिए ये योजना है, ठीक है। तो अभियान है। जैसे कि ऑपरेशन अजय, इजराइल से फंसे भारतीयों को जब बाहर निकालना था, ठीक है, क्योंकि इसके फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहे थे, तो ऑपरेशन अजय स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, जब रशिया के साथ युद्ध हुआ तो ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफ़गानिस्तान से भारतीयों को निकालना, तो अफ़गानिस्तान पे तालिबान का राज हुआ, तब देवी शक्ति चलेगी। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और, ठीक है, तुर्की और सीरिया, यहाँ पे सीरिया आएगा, में भूकंप प्रभावित मदद, तो इसके लिए ऑपरेशन दोस्त चला। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, कोविड-19 में वैक्सीन सहायता पड़ोसी देश, तो ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री भारत ने अभियान चलाया। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में भूकंप प्रभावित मदद, तो नेपाल में भूकंप आया तो उसकी मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चला। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में आए मोर्चा तूफान से प्रभावित मदद के लिए, ठीक है, तो प्रभावित मदद के लिए ऑपरेशन करुणा, कहाँ, म्यांमार में। ऑपरेशन राहत, सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। वंदे भारत मिशन, कोरोना काल में फंसे भारतीयों को चीन से निकालना, ठीक है। ऑपरेशन संकट मोचन, दक्षिण सूडान में गृह युद्ध छिड़ने पर करीब 600 भारतीयों को निकाला गया इसके तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ऑपरेशन यानी सभी अभियान केंद्र सरकार के द्वारा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, आगे जमरानी बांध परियोजना, तो इसमें देखिए जमरानी बांध परियोजना मंजूरी मिली केंद्र सरकार के द्वारा, सिंचाई और बिजली के लिए है। जमरानी बांध परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ही ये योजना है, ठीक है, जिसमें 57,065 हेक्टेयर भूमि दायरे में आएगी इस योजना के तहत। उत्तराखंड में जो है वो है 9,458 हेक्टेयर, और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर भूमि इसके अंतर्गत आएगी। क्षमता 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना। लागत कितनी है, 2,584 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार दे रही है 1,557.18 करोड़ रुपए, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना के तहत जो बिजली उत्पन्न होगी वह क्षमता कितनी है, 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। कृषि और सिंचाई के लिए ये योजना है, और बाकी देखिए कितनी कितनी हेक्टेयर भूमि दोनों राज्यों से ली गई है। अब आगे देखते हैं अगला, स्वतंत्रता दिवस की योजनाएं 2023 की, वो देखिए। तो विश्वकर्मा योजना, इस योजना के बारे में आपको बताया दिया है, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लखपति दीदी योजना देखिए, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कृषि क्षेत्र में। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का होता है ज़्यादा मोस्टली, ठीक है। तो उसमें जैसे ये खुद भी जैसे अगरबत्ती बनाती हैं, मोमबत्ती, अचार, जो भारत में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है, भारत से, तो उसमें बहुत सी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती हैं। तो ऐसे कृषि क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन चलाने के लिए। ड्रोन चलाने के लिए कृषि क्षेत्र में योगदान क्या है, तो उसमें ऐसा होता है कि ड्रोन के द्वारा बीज खेतों में बिछाए जाएं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन का योगदान एक क्रांति की तरह आगे आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को। गरीब आवास योजना EWS, ठीक है, और निम्न वर्ग के लिए मकान के लिए बैंकों से लोन कम कीमतों में, ठीक है। जो गरीब आवास योजना है, इस योजना के तहत जो EW है और निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उन्हें जो बैंकों से लोन मिलेगी उसमें ब्याज दर में काफ़ी छूट मिलेगी इस योजना के तहत, अगर वो मकान बनाते हैं। वीरता पुरस्कार
भी दिए गए। क्षेत्रविता विकास स्वतंत्रता दिवस पे, जिसमें कीर्ति चक्र 4, शौर्य चक्र 11, सेना मेडल 52, नौसेना मेडल 3, वायुसेना मेडल 4, वार टू वार मेडल 2, तो ये भी दिए गए हैं। 15 अगस्त 2023 77वां स्वतंत्रता दिवस, थीम था राष्ट्रीय प्रथम सदैव प्रथम। 954 पुलिसकर्मियों को पद से सम्मानित किया गया है। आगे अटल वायु अभ्युदय योजना, तो ये योजना क्या है देखिए, पुराना नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, ये पुराना नाम था। बाद में अटल वायु अभ्युदय योजना 2021 में किया गया। ये योजना बुजुर्गों के द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है कि बुजुर्गों को क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। केंद्र सरकार के द्वारा बुजुर्गों को सशक्त बनाना है इस योजना का मेन लक्ष्य। देश के 361 जिलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। आगे वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसका नाम है अपार आधार कार्ड, ठीक है, अपार आईडी कार्ड। अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी सभी स्टूडेंट का पूरे देश में एक आईडी कार्ड होगा। वन नेशन वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का जो उसका आईडी कार्ड होगा वो पूरे देश में एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए ये शुरुआत की गई है, लेकिन अभी इतना मतलब पॉपुलर हुआ नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में देखिए इसका कौन सा लक्ष्य, कैसे इन सब चीज़ों को ये कवर करता है। आगे देखिए अगला, मेरी माटी मेरा देश अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी माटी मेरा देश अभियान कब? 9 से 15 अगस्त, मतलब ये छोटा सा अभियान है, ठीक है। ये इस प्रकार की योजना नहीं है, एक छोटा सा अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत मना रहा है, तो इस योजना के तहत मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 7500 कलशों में मिट्टी लाई जाएगी और पौधे लगाए जाएंगे, जो कि दिल्ली पहुंचेगी। भारत के विभिन्न देशों से 7500 कलशों में मिट्टी और पौधे लाए जाएंगे दिल्ली में, ठीक है। 7500 कलश और मिट्टी पौधों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इस योजना का ये लक्ष्य है। भारत के विभिन्न देशों से मिट्टी लाई जाएगी और एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, दिल्ली ये पहुंचेगी। तो ये योजना मेन जो भारत में शहीद हो चुके हैं उन गाँवों से ज़्यादातर लक्ष्य किया है कि उन शहीदों के गाँव से मिट्टी लाई जाए और भारत में दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाई जाए। तो विभिन्न देशों से मिट्टी लाई, विभिन्न राज्यों से मिट्टी लाई जाएगी, ठीक है। तो इस योजना का मेन लक्ष्य ये है, ये मेन योजना है शहीदों को एक सम्मान देने के लिए। योजना नहीं, एक ये अभियान है। आगे है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसमें है एक्चुअल में कि जो भारतीय स्टेशन उनका आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, ठीक है, मॉडिफिकेशन किया जाए। इस योजना के तहत 1309 स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं। पहले चरण में जो स्टेशन है 508 हैं, ठीक है। टोटल इसका बजट है 24,470 करोड़ रुपए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को अकेले ही कितना 1813 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। टोटल स्टेशन 1309 है, लेकिन पहले चरण में 508 स्टेशन आते हैं। छत्रपति शिवाजी को अलग ही किए गए हैं, उसका आपको बताई दिया 1813 करोड़ रुपए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी योजना है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कितने स्टेशन को कवर किया गया था इस योजना के तहत। तो 1309 स्टेशन। अब आगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ये देखिए कब ये अलायंस बना। G20 हुआ भारत में, तो उस समय ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। लक्ष्य क्या है? एथानॉल के मिश्रण को 20% तक बढ़ाना। संस्थापक देश हैं अमेरिका, भारत और ब्राज़ील। अब आगे देखिए, हम करते जाएंगे, अच्छे से देखेंगे कि है क्या ये योजना। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका उपयोग जो होता है बायोफ्यूल का वाहनों के ईंधन, घरों को गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए होता है। जैव ईंधन को नवीकरण माना जाता है, ठीक है। न्यूरेबल एनर्जी से बोला जाता है रीन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वे उन पौधों से बने होते हैं जिन्हें बार बार उगाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का समर्थन जता चुके हैं कि ये शामिल
होंगे। तो E10 लक्ष्य हानि, ये जो है E10 यानी क्या हुआ, एथेनॉल 10%, ठीक है, इसका मेन ये है एथेनॉल 10% लक्ष्य हासिल होने के बाद अब भारत 2025-26 तक एथेनॉल को 20% तक बढ़ाना चाहता है, ठीक है। इसका मेन लक्ष्य यही है। इस योजना के तहत 9 आरंभिक सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये हैं जो कि जब वो उपस्थित भी थे उस टाइम, ठीक है, जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा हुई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं अगला, अमृत धरोहर योजना। ये योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने आर्द्र भूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाओं की शुरुआत की, मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना। तो इसमें मिष्टी योजना पहले देखिए। इस योजना के अंतर्गत देश में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने और उनको सुरक्षित करना है। अमृत धरोहर योजना है, इस योजना में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से मौजूद रामसर स्थलों को संरक्षण करना है। रामसर साइट्स है क्या एक्चुअल में? तो भारत में 2024 तक भारत में अभी तक 80 रामसर साइट्स हैं। तो ये इस प्रकार की आर्द्र भूमि होती है, ये देखिए आप इसे देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो होता है पक्षियों का आवास होता है, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए या अन्य जगह होते हैं। तो वहाँ पे कुछ भूमि या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, पानी वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पंछियों के लिए एक नेचुरल स्थान होता है। वहाँ पे पक्षी आके रहते हैं, एक सुंदरता टाइप होती है। ये देखिए आर्द्र भूमि जिसे बोला जाता है, पानी के तहत यहाँ पे पक्षी ज़्यादातर विकास करते हैं। काफ़ी बड़ी नदियों की तरह नहीं होती, वेटलैंड जिसे बोलते हैं उस प्रकार ही होती है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे महिला सम्मान बचत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना का है महिला सम्मान बचत पत्र 2023, फुल नेम है भारत में हर लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, इस योजना का लक्ष्य है। खाता खोलने की सुविधा जो है 31 मार्च 2025 तक है। इसमें जो है ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा है, सेविंग्स में 7.5% प्रति वर्ष इसका ब्याज है। सभी बैंक, निजी और सरकारी, तो दोनों में ये खाता खुलवाया जा सकता है। महिला सम्मान बचत, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक। अब आगे देखते हैं अगला, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई गई है। शुरुआत जो हुई थी वंदे भारत की वो हुई थी 2018 से, जो वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। तब इसका जो नाम था वो था ट्रेन 18। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024 के हमने कवर किए थे इससे पहले, जिसमें हमने कवर किया था सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सिटी, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद जो एग्ज़ाम होंगे तो उनमें पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। उनके ज़िले, बड़ा नगर, क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थान, लिंग अनुपात, बहुमुखी भाषा, स्पीकर, सभी को हमने कवर किया था, ठीक है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो 5 देखिए, रानी कमलावती जो कि भोपाल जबलपुर, उसके बाद खुजराहो भोपाल इंदौर, दूसरे ये है मडगांव गोवा से मुंबई तक, धारवाड़ बेंगलुरु, और 5वां हटिया पटना। तो ये 5 इम्पोर्टेंट है जो कि प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दी है। नेक्स्ट आगे पीएम मित्र योजना, तो ये देखिए क्या है पीएम मित्र योजना। 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क, यानी टेक्सटाइल कपड़े क्षेत्र में भारत में कोई ऐसी चीज़ें या इन्वेस्टमेंट या एफडीआई को बढ़ावा देना, इसका मेन लक्ष्य है। मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपीयरेंस, इसकी फुल फॉर्म है मित्र की, ठीक है। पीएम मित्र योजना तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की गई। वस्त्र उद्योगों में निवेश को आकर्षित करना है, ठीक है। गारमेंट सेक्टर में जो है निवेश को बढ़ाना। मेन जो लुधियाना है पंजाब का, तो वो इसमें बिल्कुल आगे ही है होजरी सेक्टर में, वो आपको पहले ही बताया है, ठीक है। जो अब आप देखेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल की वीडियो तो उसमें हमने कवर किया है अच्छे से। आगे इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये देखिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया। कब? 9 अप्रैल 2022 को।
IBCA इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इस योजना में क्या है, उद्देश्य क्या है, देखिए बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ, क्लाउड लेपर्स जैसे जो 7 प्रकार के बिग कैट्स हैं, जिनका ये देखिए ये जो आपको नाम बताए हैं, तो इनकी जो प्रजातियां सेम मिलती जुलती हैं, तो इनका संरक्षण कैसे किया जा सकते, तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसमें कुल खर्च है $100 मिलियन। इस योजना में जो देश जता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस योजना में शामिल होंगे, वो हैं आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, कंबोडिया, इजिप्ट, इथोपिया, इक्वाडोर, केनिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया और पेरू। वो इस योजना के तहत इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं शामिल होने का। तो इसमें 7 प्रकार के जो बिग कैट्स हैं, जो सेम प्रजाति के मिलते जुलते हैं, उनका कैसे संरक्षण किया जाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटका के दौरे पे गए थे 9 अप्रैल 2022 को। आगे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, तो ये देखिए योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 48 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा रहेगा इस योजना के तहत। उद्देश्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तर सीमा से सटे 19 जिलों में 26 ब्लॉकों के 2968 गाँव के व्यापक विकास। तो जिन राज्यों के नाम आपके बताए हैं, ये ज़्यादातर अन्य देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो जब जिन देशों के साथ जो राज्य, जो ज़िले, जो ब्लॉक सटे हुए हैं, तो उनका व्यापक विकास कैसे हो चुके, तो इसके लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी घोषणा अमित शाह ने की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है वाइब्रेंट विलेज, जिसमें पूछा जा सकता है कि कितने गांव शामिल हैं, तो 2968 गांव शामिल हैं 19 ज़िले के। ठीक है, ये राज्य हैं जिन राज्यों में टोटल इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो ये थी हमारी वीडियो, ठीक है, योजनाओं के बारे में 2024 के जो इम्पोर्टेंट थे, हमने काफ़ी अच्छे से कवर किए, और कुछ हमने देखे 2023 के जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।